मुझे बहुत अच्छे से पता है कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स आए थे उनसे तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुम इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स ला सकते थे, तुम्हें कहानी तो पता ही थी ना, अपनी बताई हुई कहानी को ही तो तुमने जाके लिखा था, तभी नंबर नहीं मिले भाई। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो तुम्हें कहानी पता थी, वो तुम्हें जो तुमने रीड किया था कहानी को, वहां तुमने क्या गलती की थी, और जो तुम आंसर लिख करके आए हो वो आंसर तुम कैसे लिख करके आए हो, और उस आंसर में तुमने क्या गलती की, इन दोनों चीजों को मैं यहां पर बताऊंगा तुम लोगों को। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर आपने मेरे मार्क्स बढ़वा दिए, और गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बात। दो पोर्शन में बनाइए इस वीडियो को और ढंग से सुनना इस बात को। जो सबसे पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो आप लोगों को अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि प्री बोर्ड का एग्जाम को तुम जज करना सबसे पहले बंद करो, उसको नीचे रख दो उसको नीचे रख करके पीछे छोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होना, घंटा कुछ नहीं हिलना उससे। ना वो तुम्हारे प्री बोर्ड के मार्क्स को, प्री बोर्ड के जो मार्क्स है तुम्हारे, ना ही तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स को पंचर करने वाले हैं या हार्म करने वाले, कुछ नहीं होने वाला उनसे, साइड कर दो। बस मेन मुद्दा यह है कि कहानी जो तुम पढ़ के आए थे, जिस कहानी को तुम अपनी कहानी में लिख करके आए थे, अपने लफ्जों में लिख करके आए थे, वो उसमें नंबर क्यों नहीं मिले। सबसे पहला पॉइंट, रीडिंग। हमें रीडिंग ही ढंग से करनी नहीं आती। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस कि हमें रीडिंग ही ढंग से करनी नहीं आती। हम लोगों ने जो कहानियों को पढ़ा था, हम लोगों ने बस कहानियों को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। लेंचो ये था, लेंचो ने तो ये कर दिया, फिर उसके बाद उसका ना भगवान के ऊपर ना फेथ था। कैसा फेथ था? अनशेकेबल फेथ था, हिलता ही नहीं था फेथ उसका, ऐसा था हिलता ही नहीं था उसका फेथ। अब द मेन फैक्ट इज दैट कि हमको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो कहानी में लिखा गया है, जो इतनी सारी लाइंस लिखी गई, वो देखो फालतू तो थी नहीं यार। अगर तुम लोग चाहते हो कि उन कहानियों को तुम अपने दिमाग में बैठा लो, देखो दो तरीके से कहानी दिमाग में बैठती है, या तो फिर बैठो और हर एक कहानी को 10-10 बार पढ़ो, 5 से 10 बार तो पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हें कैरेक्टर, लेंचो का कैरेक्टर, भोली का कैरेक्टर तुम्हारे दिमाग में होगा, विजुअलाइज करोगे। यार भोली अगर इस रूम में होती तो वो क्या कर रही होती, अगर तुमने उस कैरेक्टर को विजुअलाइज किया है। मूवीज जब हम देखते हैं तो मूवीज हम लोग जल्दी से अंडरस्टैंड इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इमेजिनेशन कम करनी पड़ती है। इमेजिनेशन तो सामने होती हुई दिख रही होती है मुझे, तो मैं जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता हूं, मैं समझ जाता हूं हाँ यार ये तो ऐसा ही है, हाँ ये कैरेक्टर नोबिता ऐसा था, शिनचैन ऐसा है। अगर कोई मैं मूवी देख रहा हूं या कोई मैं वेब सीरीज देख रहा हूं, मुझे पता चल गया है कि जो हमारे मुन्ना भैया हैं वो ऐसे हैं, वो यार वो ऐसे ही रहता है, तो हमने कैरेक्टर ड्रॉ नहीं किया, हमें कैरेक्टर ड्रॉ करा हुआ मिल गया वहां पर। अब हुआ क्या यहाँ पर, तो अब जब तुम कहानी पढ़ रहे हो किसी की, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है, वहां पर वो बोलते हैं इसके कमरे में ये पड़ा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, साफ पड़ा हुआ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सो दैट तुम उस कैरेक्टर को ड्रॉ कर सको अपने दिमाग में। अब या तो तुम कहानी इतनी बार पढ़ लो, या फिर तुम्हें कोई आकर के कहानी बता दे। और मैं बोल रहा हूं तुमको कि अगर कोई फ्री में आकर के तुम्हें कहानी बता दे तो कैसा रहेगा, तब तो मजा रहेगा ना, समझ जाओगे बात को। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को मैंने ना एक डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप लोग चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप लोग चेक करेंगे तो एक लिंक मिलेगा और वहां पर लिखा होगा फिल द फॉर्म। फिल द फॉर्म, जो बच्चा फॉर्म को फिल करेगा उसको हम लोग कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके अंदर पूरी ग्रामर वीडियो में टीचर ने बनाई हुई है, हर एक कहानी को टीचर ने बताया हुआ है। सामने तुम्हारे टीचर खड़ा रहेगा, टीचर पूरी कहानी को बता रहा होगा और तुम वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हो इन सारी वीडियोस को और उनके पीडीएफ्स को। और किसी भी मार्क बूस्टर के साथ ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इसकी सख्त जरूरत है, बार बार नहीं पढ़ सकते हो चैप्टर को, पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इस चीज को आप साइड में रख देना, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। लेकिन फॉर्म जरूर फिल कर देना, सो दैट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहिए तो हमारी टीम आपको कॉल कर देगी। अब कहानी पढ़ने की बात आ गई, कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई कि भाई कम से कम मुझे, अगर मेरे पास किताब है तो मुझे कम से कम 5 बार तो कहानी, हर एक कहानी पढ़ी हुई होनी चाहिए, सो दैट कैरेक्टर को मैं फील कर पाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ समरी देखी हुई है, ऐसी है। अब जब तुम पढ़ लोगे, जब कोई टीचर तुम्हें समझा देगा, उसके बाद ऑल सॉर्टेड यार। अब मुझे आंसर कैसे लिखना है, अब मैं तुम्हें आंसर लिखने की कला समझाता हूँ। आंसर मैं सीधा 5 नंबर के ऊपर जा रहा हूं। अगर 2 नंबर और 3 नंबर के लिए अलग से वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पर इस वीडियो को मैं कट टू शॉर्ट रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको इतना ही पोर्शन पे रखा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू से दैट लेंचो हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। तो ये बात को समझाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी, और जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन होंगी वो कैसी होंगी वो समझोगे। यहां पर
तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। तुम्हें सबसे पहली बात, तुमने कहानी इतनी बार इसलिए पढ़ी है ताकि तुम बुकिश लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा जा सको, जो किताब में बोला गया उस चीज को तुम वहां पर दर्शा सको, बता सको। सबसे जरूरी वही तो होता है। अगर टीचर को लगा ना यार किताब में ऐसे ही बताया था कैरेक्टर, इसने तो बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टर लिख दिया, दैट्स द पॉइंट, यू क्रैक द डील, दैट्स द पॉइंट। तो वहीं पर तुम्हें क्रैक कर लेना है कि भाई एग्जैक्टली अगर तुम्हें उस कमरे का, उस जगह का एनवायरनमेंट तुम वहां पर डिफाइन कर पा रहे हो आंसर में, और टीचर जो चेक करने वाला है अगर वो एग्जैक्टली समझ पा रहा है, अच्छा यार बिल्कुल यार लैंचो ऐसा था यार, मतलब पढ़ने के बाद उसे भी लग जाए। मैं बताता हूं कैसे। 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें कैसे करना है। सबसे पहली चीज, एक छोटा सा लैंचो का कैरेक्टर बता देना है 1-1.5 लाइन में, जो थोड़ा बहुत कैरेक्टर बता सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद देखो लैंचो के बारे में बताया, उसके बाद क्या बताओगे, भाई गॉड के अंदर फेथ की बात क्यों हो रही थी, कोई प्रॉब्लम थी ना उसे, उसके बाद उस प्रॉब्लम का डिस्कशन कर दिया तुमने, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या कर दिया कि भाई उसने गॉड से मदद कैसे मांगी, भाई पहले मैं एक बंदा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने गॉड से हेल्प मांगी, लेटर लिखा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहां पर गया था, पोस्ट ऑफिस गया था, तो पोस्ट मास्टर ने कैसे उसकी हेल्प की देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई व्हाई डिड ही ब्लेम्ड स्टाफ ऑफ द ऑफिस बट नॉट गॉड, यहीं से तो पता चला। तो देखो कहानी कैसे पिरोते हुए तुम लेकर गए। 5 नंबर के लिए परफेक्ट कहानी है। पहले बंदे की कहानी, बंदे की, फिर उसके बाद प्रॉब्लम में कैसे हेल्प मांगी, कैसे पोस्ट ऑफिस जाकर के पोस्ट ऑफिस वाले मास्टर जी ने उसकी मदद की, कैसे उसने किसको ब्लेम किया किसको नहीं किया, ऑल सॉर्टेड। दिस इज द वे कि आपको अपनी कहानी को प्रेजेंट करना होगा। अगर आप 2 नंबर 3 नंबर, नो मैटर कितने नंबर की कहानी आप बताने वाले हैं। और सेम गोज विद अनसीन पैसेज, कि अनसीन पैसेज की कहानी भी आप वहीं पर पढ़ते हो, वहीं से वर्ड्स उठाओ, उन्हीं वर्ड्स को यूज करो ताकि सबको समझ में आए कि ये सिर्फ अपने शब्दों में नहीं खेल रहा है, जो कहानी थी उस कहानी को उठा करके ये यहां पर लेकर गया है। क्योंकि हम तो वही शब्दों को यूज करेंगे जो शब्द हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, तो हमें वो शब्द चाहिए जो उस कहानी में स्थित थे। तो वहां से जब आप पिक करते हो तो वहां से आपको फिर मदद मिलती है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो मैं यहां पर आप लोगों को यही बताना चाहता ना, एंड आई होप मैंने अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दिया है। फॉर्म जरूर फिल कर लेना बच्चों, आज जो कोई सा भी दिन है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन इतनी बात पक्की है कि अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो फॉर्म फिल जरूर कर लेना। मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट के ऊपर चाहिए, किस चीज़ के ऊपर चाहिए, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूँ। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।